हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि ब्रह्मचारी लाइफ में जीवन पर्यंत रहना है। रहना तो जैसे सभी रह रहे हैं, गृहस्थ रह रहे हैं और बाकी लोग रह रहे हैं, ऐसे ही रहना है। केवल एक ही काम नहीं करना, शादी नहीं करना, इज नॉट इट। बाकी खाना पीना, टॉयलेट जाना, नहाना, कपड़ा पहनना, इसमें कोई कमी तो है नहीं समान। ये केवल एक ही नहीं करना, क्या वाह, इज नॉट इट। बूढ़े हुए मर जाए तब तक शादी नहीं करना, तब टिक गए, नहीं तो पट गए, है कि नहीं। तो एक सत्य घटना मैं बता रहा हूँ। आज से करीब 1001 साल पहले की बात है। दक्षिण भारत में जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े भगवान के भक्त होते हैं, तो उनको गोस्वामी कहते, षड गोस्वामी थे। दे आर वेरी नियर एंड डियर टू लॉर्ड। भगवान के करीब महापुरुषगण होते हैं। तो इसे दक्षिण भारत में भी भगवान के अनेक, भगवान नारायण के भक्त होते हैं। वहाँ से नारायण उपासक है। दक्षिण भारत में सब 400 वाले नारायण के उपासक भी होते हैं। तो उन लोग को जो भगवान के अति प्रिय पात्र होते हैं, उनको अलवर बोलते हैं। क्या हो, किसको आना है तो फिर आए, नहीं तो फिर ग्रुप बंद कर दो। बीच में गड़बड़ करने से फिर डिस्टर्बेंस होता है। तो उनको अलवर कहते हैं, लाइक गोस्वामी। तो भगवान के अति, तो वहाँ 12 अलवर होते हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर दक्षिण भारत के महापुरुषों की बात सुनेंगे तो इसमें 12 अलवर होते हैं। 108 दिव्य देश होता है नारायण का। और प्रसिद्ध भगवान के प्रिय भक्त 12 अलवर होते हैं। तो उनमें से एक अलवर है जो मैं स्टोरी आपको कहने जा रहा हूँ। उनका नाम तिरुमड़ुस है। वो साउथ इंडिया नेम, तमिल का मुझे याद नहीं, लेकिन आप अलवर के 12 अलवर का महाजन का कथा सुनेंगे, उसमें से स्टोरी है। अब यू कैन सी रेफरेंस देयर आउट ऑफ 12 वाला। सो वो जो अलवर के बात मैं कहने जा रहा हूँ, वो भगवान के माला के अवतार है। भगवान जो फूल माला पहनते वक्त में, वो अवतार लेकर भी आए थे भगवान का प्रचार करने के भक्ति में। तो जब ऐसे प्रकार के जन्म सिद्ध भक्त होते हैं, वो जन्म सिद्ध होते हैं, जन्म से ही उनका मन भगवान में लगा हुआ है। ऐसा नहीं उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, पीला कपड़ा सफ़ेद कपड़ा ऐसे करके तो मन नहीं लग रहा फिर भी कर, नहीं, उनका मन छूटता ही नहीं, पहले से उनके ही हैं। तो जब प्रकट हुए उन्होंने, तो पढ़ने लिखने में इच्छा नहीं था उनका, ना कुछ अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, घूमने फिरने किसी में, लेकिन जब तो भगवान की ओर खिंचाव था। जहाँ कोई साधु संत आए, कथा कीर्तन हुआ, चुप से निकल जाए, वहीं बैठे। स्कूल जाएंगे क्या, सब बसन लेकर वो यहाँ के बैठ जाएंगे। अरे पता सुन, टीचर बोले वो आता ही नहीं स्कूल, कंप्लेन करते घर माता पिता करो, वो है ही नहीं। कैसे भी कहीं भगवत कथा का आयोजन कहीं चला जाएगा, वहीं भले खाएगा नहीं, भूखा रहेगा, लेकिन भगवान के प्रति आकृष्ट थे।
जहाँ पर कथा कीर्तन वहीं चला जाता। तो घर वाले बोले तो बेकार, तुझे तो काम दाम कुछ करता ही नहीं और कोई धंधा पानी करोगे नहीं तो शादी पूछे करेंगे नहीं, तो घर में क्या रख, तू जाओ हट यहाँ से। घर से निकाल दिए। उनको पढ़ा लिखा नहीं है तो यंग स्टेज में निकाल दिए। अगर आप फुल टाइम ज्वाइन करना है तो ये एक पॉलिसी है, घर वाले परेशान नहीं करेंगे। घर वाले क्योंकि आजकल लड़के से घर वाले इच्छा रखते हैं कुछ कमा कर हमको देगा। अगर ये इच्छा उनका प्रोजेक्ट नहीं होगा तो बोलेंगे जाओ घर में, आपको नहीं रुकेंगे। आपको परेशान करके रोकने करते हैं क्योंकि उनका आशा है कुछ मिलेगा, केवल यही है और कुछ नहीं है। जिस दिन ये आशा छूट जाए फिर नहीं रखेंगे। तो अर्ध देखे तो वो पढ़ता ही नहीं। अरे पढ़े लिखे ना तो कुछ काम करो खेती बाड़ी, वो भी नहीं करता। जहाँ कथा कीर्तन वही भाग जाता, कुछ नहीं करता। तो बोले भैया तू हट यहाँ से। तो उन्हें निकल गया, उनका तो घर सूखी अटैचमेंट था नहीं, निकल गया और इसे घूमते रहा। कभी प्रसाद मिला, कभी भंडारा में बैठ गया, कभी नहीं हुआ, चला घूमते फिरे। घूमते घूमते अब बचपन से 10-11 साल से घर से निकल गया था। अब 10-15 साल घुमा, जब उम्र हो गया, अभी 19 टीन एज पूरा हो गया, 21, 22, 23, 24, 25 साल होने लगा। बोला अभी क्या करूं, अब तक तो कुछ किया नहीं, इसे घूमता हूं, ना घर ना घटी। तो एक जगह पर उन्होंने, यहाँ तो बहुत साउथ इंडिया में बड़े बड़े दिव्य देशम होता है, भगवान नारायण के मंदिर सब पुराने राजा महाराज सब कर गए हैं। तो एक मंदिर में जा कर के देखा भगवान को, उनको बहुत पसंद हुआ, भगवान के प्रति रुचि था उनका। और उनको बचपन से फूल माला बनाने का बड़ा शौक था। जहाँ देखता था फूल ला करके माला बनाता था, क्योंकि उनका जन्म सिद्ध स्वभाव वही था कि माला क्या होता था, माला बनाता था। अच्छा माला बनाना उनको ही रुचि था। अब माला बना कर केवल श्री नारायण दे, ठाकुर जी, और किसी को नहीं देगा, ठाकुर जी के देता था। तो वहाँ देखा वो विग्रह देख करके उनका, तभी जमाने में ऐसा नहीं कि छोटे छोटे प्लॉट के लिए झगड़ा, अनप शनप जगह पड़ा रहता था, नदी किनारे इधर उधर, जित जहाँ अपने मठबाड़ी करके रहोगे। तो उन्होंने उस मंदिर के पास में एक नदी था, नदी के किनारे कुछ एरिया ले करके जगह, वहाँ से अपना कुटीर बनाया और खेती फेती नहीं, वहाँ फूल की खेती किया, क्योंकि फूल के प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण था। जाति जाति का अच्छे अच्छे फूल ला करके वहाँ बगीचा बनाया, उनको सिंचाई करना, संवारना, उनको कंट्रोल करना। बड़े सुंदर फूल उगने लगा। तो फूल को तोड़ता था बगीचा से, माला बनाता था। साउथ इंडियन माला कभी धागा भी यूज़ नहीं करते हैं, हाँ, और नारियल के और केला के जो होता ना, इसमें धागा यूज नहीं करेंगे। तो इसे करके माला बना करके नारायण के पास लेता था, सुंदर सुंदर माला, और पुजारी रेगुलर ठाकुर जी को देता था। सालों साल वही काम करता और रेगुलर माला देता था, इतने सुंदर माला देता था, बढ़िया। तो सेवक जो थे, पुजारी लोग बहुत खुश हो जाते थे, बोले बाजार कर रहे हैं कितनी अच्छा माला है। तो जो भगवान को भोग लाता, राजभोग, एक प्लेट उनको देते थे, उनका व्यवहार अच्छा था। तो एक बार फुल पेट खाता था, फिर भाषण का दिन में एक बार, वन टाइमर था, एक बार खा लेता था और फिर आकर के बगीचा में लग जाता था। बगीचा को इतने अपना करके अपनापन से पालता था और डेली बहुत फूल उगते थे सुंदर। तो उनका फिर माला बनाएगा, बनाकर दोपहर तक जाकर भगवान को देगा। भगवान माला पहनते थे, बड़े सुंदर सजते थे और उनको प्रसाद मिलता था, खाकर आता था, फिर वही काम करते। ऐसे सालों साल बीत गया। इतने निष्ठा पर से किसी के प्रति कोई ना झगड़ा ना रुचि, कोई आशा था मुझे कुछ मिले मिले, कोई इच्छा ही नहीं था। बस अपना बहुत प्रसन्न था, फूल उगाता था, उसमें उसको कैसे फूल को सिंचाई करे, अच्छा बनाए फूल बगीचा को, और फूल तोड़ करके माला बना करके नारायण को दे, और मंदिर से प्रसाद मिलता था, उतना हो जाता था काम। तो भगवान उनके निष्ठा को देख करके कंटिन्यू सेवा कर रहा है, माला बना कर दे रहा है। तो यहाँ ये लोकालिटी के जो लोग सब थे इतने आदी हो गए थे, अगर भगवान के अच्छा माला सजावट तो उनका बना हुआ होगा, उनका नाम लेते थे, उनके हाथ की माला होगा, नहीं तो इसी डिजाइन में दूसरा कोई बना नहीं सकता।
भगवान श्रीमन नारायण के वक्ष में जो शोभित माला वो तो उन्हीं का बना हुआ होगा, वो तो के माला पहनेंगे। ऐसे प्रसिद्ध होगा लगातार डे नाइट, हर साल हर दिन, ठंडी गर्मी बारिश वो अपना कंटिन्यू माला करता। तो मंदिर में एक बार वो जो भगवान विग्रह थे नारायण, लक्ष्मी भी थे, लक्ष्मी जी के साथ नारायण एक बार बातचीत कर रहे थे। बोले देखिए देवी लक्ष्मी, ये जो मेरे सेवक के भक्त है कितने निष्ठा पर भक्त, कितने अच्छा है, जीवन में कोई उनका इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, बस घूमता फिरता था, अभी यहीं टिक गया, अब फूल बगीचा संभाल रहा है, फूल उगा रहा है और माला बनाकर मुझे दे रहा है, बस एक टाइम प्रसाद मेरे भोग प्रसाद पाता है, इसमें बड़ा प्रसन्न है, कुछ नहीं चाहिए। अब भजन गाता है, फूल बगीचा में पानी देता है, फूल बगीचा संवारता है, फूल तोड़ता है, माला बनाता है, प्रसाद पाके सो जाता है, बस अपना मस्त। कितने अच्छा भक्त है, कितने निष्ठा, कोई दुनिया से मतलब नहीं। तो स्त्री लोग के स्वाभाविक के गुण है, किसी का प्रशंसा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। और थोड़ा लगता है कि उनको प्रशंसा क्यों करते। लक्ष्मी जी भी हैं, तो लक्ष्मी बोले कि प्रभु ठीक है, लेकिन इतना मत बढ़ाओ, आपने उनको प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है मैं मानता हूँ करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब फंस ना जाए, आप इतने बड़ाई कर ना, नहीं नहीं वो इतना अच्छा है, हम थोड़ा आपके कारण से रुष्ट नहीं हुए, उनको नहीं दे, लेकिन ऐसा नहीं, तो बाएं हाथ का खेल है, सारे खेल खत्म हो जाए आए के सामने ना, नहीं उनको कोई परेशानी नहीं हो सकती। जो मेरे इतने निष्ठा पर भक्त है, सालों से इसे करो, उनको कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकता ना। प्रभु ऐसे मत कहिए, इतना बड़ाई मत कीजिए, ऐसा नहीं। तो प्रभु तो बोले ना, मैं तो कहूँगा मेरा भक्त है, मानता हूँ, तो बचपन से मेरे लिए कर रहे, मैं कैसे नहीं कहूँगा। नहीं अगर आप चाहे तो हम परीक्षा करके देखें, चैलेंज हो गया प्रभु जी के माता जी का चैलेंज हो गया, बेट लग गया। माता जी बोले इसमें बड़ाई मत करो उनका। बोले क्यों नहीं करूँगा। बोले हम कभी लिए नहीं, अब देखो आप चाहते हैं तो हम टेस्ट करा लें, आपका माला फला छूट जाएगा सब। बोले नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। बोले ठीक है करके बेट लगा लिए उनसे। तो लक्ष्मी जी मेल लिखे वैकुंठ में, एक असिस्टेंट को बुला लिए, यहाँ तो सब उनके मेड सर्वेंट बहुत हैं, हजारों, तो एक को बुला लिए, असाइनमेंट दे दिए, बोले तो ऐसे बढ़िया वेश पहन करके ऐसे करना टैक्टिस, इसमें फंसाना है, यहाँ तक फंसाना जो शादी करने के लिए विवश ना हो जाए। बोले और क्या है, गए। यहाँ के लड़की तो थे नहीं, इम्पोर्टेड लड़की थी, यहाँ से आई वैकुंठ से, उनका तो रूप गुण का कोई ट्रेनिंग फेनिंग यहाँ का तो था नहीं, तो आई और वहाँ से माला लेकर आई थी। यहाँ का फूल भी नहीं था, यहाँ का स्टाइल डिजाइन भी नहीं था, ऐसे सुंदर वैकुंठ के गार्डन के फूल का ऐसे डिजाइन का माला हाथ में लेकर के एक दिन लक्ष्मी जी ट्रेंड अप करके भेजे थे उनको पोस्टिंग के, को जा करके उनके कुटिया के सामने, गेट के सामने खड़ी रही। वो अपना फूल बगीचा में सुबह सुबह लग जाता है फूल तोड़ने में, फूल सवार में फूल तोड़ के लेकर तो माला बनाने के लिए। गेट पर आके देखा देवी खड़ी है, देखते ही रह गया, क्योंकि जब से आंख उठा ऐसा सौंदर्य देखा नहीं था। यहाँ के लड़की ठीक है, लेकिन ऐसा तो देखी नहीं, क्या कहे अपरिचित है कि, देखते रह गया। और जो आ रहा था तो उन्होंने देखा कि हाथ में माला लेकर खड़ी है, फूल की माला। फूल की माला देख कर तो चमू के बोला, मैं तो जिंदगी भर फूल माला मेरे प्रोफेशन नहीं, लेकिन ऐसा माला अभी तक नहीं बनाया, ऐसा फूल ऐसा माला। बड़े प्रसन्न हो देखा तो देवी ने उनके नाम पता कर लिए थे। बोले प्रभु बड़े सम्मान से, अच्छा ये माला मैं क्या करूं, ये माला आप लेकर के ठाकुर जी को दे सकते हैं। मैं गया था लेकिन पुजारी बोलते हैं ना कि हमारा माला वहीं से आता है, आपके हाथ का माला ठाकुर जी पहनते हैं, मैं इतनी दूर से आई हूँ, इतनी सुंदर माला खुद बुला कर आई हूँ, और वो सेवक स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी माला स्वीकार करेंगे बोलते हैं। तो
अरे मैं तो कभी ऐसा इतना माला बढ़िया बना नहीं पाऊंगा कि बनाया था अब तक, आप इसी माला देना चाहते हो, अवश्य लूँगा। तो तुमने मान लिया। बोला मेरा फूल, बोला ये क्या बेकार के फूल लेकर माला बनाऊँ, ये उनके सामने हो नहीं सकता। लेके गया, जो ये माला लेकर दिया तो जो देखा प्रसन्न हो गया। बोला अरे आज तो कोई विशेष माला बना रहा है, कहाँ का फूल है, कैसा माला, सब खुश हो गए। भगवान नारायण जब ये माला पहने और सुंदर दिखने लगे, और सुंदर, भगवान ही प्रसन्न हुए, बढ़िया प्रसाद मिला उनको, आया तो खुश हुआ। और सोच रहा था पूछूंगा कि माला कैसे बना रहे हैं, क्या स्टाइल है, डिजाइन है, कैसे फूल मिलता है। लेकिन इतना फिर परेशान हुआ, दूसरे दिन फिर माला लेकर आई। कंटिन्यूस 7-8 दिन तो डेली माला लेकर आती थी। और बोला तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बने बनाया माला डाल लिया था, इतनी बढ़िया माला। तो कुछ दिन तो 6-7 दिन तक माला बना कर लाया। एक दिन उन्होंने बहुत प्रसन्न हो गया, तो कितनी बढ़िया माला होता है, सब प्रशंसा होता है। एक दिन माला बना कर ला करके घर से आता, प्रसाद पर देखा तो माला ने तो अपने बगीचा में बैठ करके उन्होंने सारे सिंचाई करना, संवारना, सब जो काम वो करती सब कर रही थी। अच्छा ये काम भी कर रही है, और खुश हो गया। बोला मेरा सारा काम जो बगीचा का मैं काम करता है वो भी कर रही है। जाकर घर में देखा, घर बिल्कुल साफ सुथरा, गोबर में लिपा हुआ है, फटा कपड़ा को धो करके सुखाया। माय गॉड, मैं तो करने में टाइम नहीं होते, सब करके रखिए। इतने खुश हो गया। पहले से तो रूप में, माला में, गुण में, और इस प्रकार के सरेंडर, इस प्रकार सेवा भाव देख करके बेचारा लट्टू हो गया। अब उसके बाद में वो देवी ने अपने हाव भाव, रूप रंग देखना, ये सब से इस प्रकार से उन्हें घायल किया कि ज़्यादा दिन वो टिका नहीं। कुछ दिन के बाद मन में वो विचार आया कि मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जो वो उनके साथ उनका मेरा विवाह हो जाए, वो मेरी पत्नी के रूप में, कितने अच्छा होगा। हाउ नाइस चीज, कितने अच्छा, कितने अच्छा भी गुण, कितना अच्छा है, कितने सरेंडर्ड है, कितने सेवा भाव है, कितने सहनशील है, कितने अच्छा है, बहुत प्रसन्न। तो देख रेख करके उनकी सेवा देख कर एक दिन वो संभाल नहीं पाया, अब 8-10 दिन के अंदर ही प्रपोजल दे डाला। देवी अब बुरा में, तब तक तो पहचान भी हो गया था, अब ज़्यादा अचानक था, लेकिन नाम हम पूछ लिया था कहाँ, ऐसे करके पता लगा लिया था। बोला कि अब आप इतने अच्छे हैं, इतने, अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो हम विवाह कर सकते हैं, हम दोनों साथ मिलकर रह सकते हैं, ठाकुर जी के लिए माला बनाकर सेवा कर सकते हैं, इतना अच्छा रहेगा। तो उसी दिन के लिए तो वेट कर रहा था, उनका अपॉइंटमेंट इसके लिए हुआ था। तो बोला देखिए मैं तो आपके दासी की तरह काम कर रहा हूँ, आपको इतने आप अच्छे हैं, अवश्य मैं आपके प्रपोजल को निश्चित स्वीकारूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, मेरा कुछ आवश्यकता, मैं धन की आवश्यकता है, मैं काम करता हूँ, लेकिन आपको देख करके मुझे प्रसन्नता हुआ, तो मैं आप अब मुझे विवाह करना चाहते हैं, आई एम एक्सेप्टेड, मेरे को, लेकिन यू हैव टू पे समथिंग, मुझे कुछ डिमांड है, आपको देना पड़ेगा। वो बोला नौकरी चाकरी तो था नहीं, पैसा कहाँ से लाऊं। फिर बोला कहीं से देखो भीख फीक मांगूंगा, कितना पैसा चाहिए, वो सोचा कि 10-20 रुपया होगा, कहाँ से मांग कर इकट्ठा कर लूँगा, फंड रेज कर लूँगा। वो बोला 5,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए मुझे। तभी जमाने का 1000 मीन्स आजकल के करोड़ों के हिसाब से 5,000 गोल्ड कॉइन्स मुझे चाहिए। सुन करके बेचारा हताश हो गया, बोला हाय हाय 5,000 स्वर्ण मुद्रा कहाँ, मैं क्या, मुझे बेच डालने पर 100 स्वर्ण मुद्रा नहीं होगा, मैं कहाँ से इतने लाऊंगा, मेरा जीवन तो ऐसे बेकार हो गया, कुछ धंधा पानी किया नहीं, पैसा कमाया नहीं, अब गया, उसके बिना तो मेरा जीवन यूजलेस, जीना ही आ रहा। अब तो इतने दुखी हो गया कि पैसा दे नहीं पाएगा, और डिमांड कर रही है, नहीं तो उनको मिलेगा नहीं, वो आएगी नहीं, मुंह मोड़ के चला गया। अब इतने दुखी हो गया, बोला मैं क्या कर लिया जीवन में, क्यों नहीं जॉब किया, क्यों काम धंधा नहीं किया, क्यों काम धंधा कर, बचपन से ही काम में फंस गया, ओह बहुत बड़ा मिस्टेक किया मैंने, है ना। पढ़ लिख कर नौकरी चाकरी करते, कुछ कमाता, कुछ पैसा होता था, आज मेरा काम बन जाता, उसको किया नहीं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया।
अब मेरे क्या करें, ऐसे वैसे करके तो फंस गया। अब इतने दुखी हो गया, फूल बगीचा में गया नहीं, फूल तोड़ा नहीं, माला भी नहीं बनाया। ठाकुर जी को माला बनाया तो ठाकुर जी मंदिर क्या जाएगा, मंदिर गया ही नहीं। वो तो आज माला लाए भी नहीं, वो भी चली गई। अब बिल्कुल हताश होकर, खाना पीना छोड़ करके, दुखी हो करके रूम में सोने लगा, चिंता करना क्या करो। अब सुख सुख कर रहने लगा, खाना पीना छूट गया, इतने दुखी हो गया न काम खत्म। मंदिर में पुजारी लोग वेट किए, बोले आएगा आएगा। जिस समय माला श्रृंगार का समय गया, दोपहर हो गया, शाम होने लगे, बोले माला लाएगा नहीं। एक दिन तो भगवान माला बिना माला में रहे, वेट करते। दूसरे दिन भी वेट किए, फिर बाजार से माला मंगा कर देना पड़ा। बोले क्या हो गया, तबीयत खराब हुआ, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अब तीसरा दिन होने वाला है, वो बिना खाए पिए सो रहा है, तो बड़े दुखी, बोले मर जाऊंगा, क्या मतलब जीवन में, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहा, ऐसी अप्राप्ति। तो तीसरे दिन जब नहीं आया और भगवान के वक्ष में उनका माला नहीं आ रहा है, तो लक्ष्मी देवी आकर हंसते ही बोले प्रभु, और आपके निष्ठा पर भक्त का क्या खबर। तो बोले हाँ कुछ समस्या है, आ नहीं पा रहा। आप तो बिना माला में रह जाते हैं। आदर्श कहते हैं क्या आपका कहाँ गए आपके योग्य भक्त, इतना बड़ाई कर रहे थे अपने। बोले नहीं कुछ समस्या होगा, ऐसा बात नहीं, वो तो मेरा भक्त है, ऐसा कोई समस्या नहीं। मैं क्या समस्या नहीं, आपको बता नहीं ना, नहीं कुछ तकलीफ होगा, आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, कुछ समस्या नहीं। लक्ष्मी हंसने लगे, बोले समस्या तो कुछ और है, आपको तो पता होना चाहिए। बोले नहीं मुझे पता है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब लक्ष्मी बोले नहीं देखो और तो गया काम से आपका। बोले ना ऐसे हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? भगवान बोले देखो सुधर जाएगा, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, उनको प्रभाव नहीं कुछ पड़ेगा। तो लक्ष्मी बोले ठीक है, कैसे नहीं पड़ते पता लगाओ। अब 3 दिन हो चुका है, बेचारा खाया नहीं पिया नहीं, बड़े दुखी होकर 3 दिन से सेवा नहीं कर पड़ा है। तो तीसरे दिन पूरा हुआ, चौथा दिन को सुबह सुबह भगवान एक ब्राह्मण के रूप बना करके स्वयं चल गए उनके घर में, उनके जहाँ रहता कुटे, और एक बैग में 5000 स्वर्ण मुद्रा ले गए थे। मैं जाकर बोले अरे उनका नाम पुकारा, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों? अरे जीवन में कुछ नहीं। उन्होंने डिमांड की, वो मेरे पास है ही नहीं, तो क्या करूं, उनके बिना तो मैं जी नहीं सकता। कितनी डिमांड, कितना चाहिए ना, 5000। लो मैं दे रहा हूँ, इसके लिए क्यों नहीं? उनको नहीं पता कि आप कौन है, कहाँ से, अरे कहाँ से, अब लो, आपका काम बनाना है, लो जब। लेके देखा स्वर्ण मुद्रा है, गिना 5000 से, इतने खुश हो गए, इतना नया जीवन आ गया उनको। अब तो राजी हो जाएगा, अब तो प्राप्ति हो जाएगा, मेरे जीवन की लक्ष्य पूर्ति होगा, इतने खुश हो करके अब पूरा जोश आ गया, और हाथ में 5000 स्वर्ण मुद्रा वाला थैले को ले करके उनको खुशी से उनके गया उनके घर में। अब घर के अंदर जाने से पहले उनका नाम लेके पुकारा, अरे अब तो आ जाओ, अब पूरा पूरा 5000 लेकर आया, जितना मांगा था पूरा का पूरा, अब चिंता की बात नहीं। अब आज बड़े प्रसन्नता से जा करके अब दरवाजा खोलो, अब क्या चिंता कर, चलो उठो, अब तो पूरा आपका डिमांड पूरा कर लिया। जाकर देखा कि वो ओढ़नी बात कर घूंघट में बैठी हुई थी। अब क्या शर्म, 2-4 बार बोला शर्म करना क्या है, अब जो चाहता था अब तो पूरा डिमांड लेकर रखा है, चलो फिर क्या है, चलो। घर में घुस गया, घुस करके बाएं हाथ से यह हाथ में पकड़ा हुआ था थैला, उठा, बोला खुशी से चलो अभी पूरा ये लो जो चाहिए था, अभी चलो हमारे साथ। जब घूंघट उठाया, देखा कि कोई लड़की फड़की नहीं थी, तो साक्षात नारायण बैठे हुए। अरे बाप रे बाप, जिनको माला पहना था इतने साल से, झम करके हाथ से गिर गया थैला। अब देख करके उनका बेहोश उड़ गया। अरे मेरे प्रभु, अब 3 दिन से मैं आपको सेवा नहीं कर रहा हूँ, कितने
निर्लज्ज हूँ, कितने निर्लज था, हाय हाय मैं क्या फंस गया। आप ही बैठे हैं, इतने गल गया, सहम गया, शर्म के मारे, पश्चाताप के मारे पढ़ करके रोने लगा, सर पीटने लगा, पीट करके सैकड़ों कसम खाया। बोला प्रभु वे आपके चरण की शपथ, आज से चाहे कोई आ जाए, कोई देवी, कोई परदेवी, कोई श्रीदेवी, कोई देवी आ जाए, अब आपके चरण के प्रभाव से कभी मैं विचलित नहीं होऊंगा। माया ने मुझे फंसा करके 3 दिन से बुरी हाल करके रखा है, लेकिन मैं भूल गया था आपको प्रभु, मैं भूल गया था आपके प्रभाव को, आपकी कृपा को, आपकी सेवा को। ओहो हो, हाँ इसमें फंस गया, लेकिन अब नहीं हो सकता। आप स्वयं बैठे हैं। अब इतने अनुतप्त होकर के रोने लगा, शपथ किया, तो बिल्कुल अब भगवान से बैठे थे अपने में, भगवान चले गए। लेकिन उन्होंने फिर बगीचा में गया, स्नान ठान के फूल तोड़ के फूल बना करके लगा, मन में स्ट्रांग है, बोला मुझे फंसाया था कोई, मैं फंस करके प्रभु की सेवा छोड़ दिया था। अब फिर माला लेकर, जैसे पूरे पुजारी लोग बोले थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तो फिर माला पहना, भगवान फिर मान के जाए। फिर भगवान माला पहन के लक्ष्मी की ओर देखे, लक्ष्मी बोले आप खुद चले गए, नहीं तो वो तो गया था काम से वो तो काम से गया था, वो कहाँ बचा। बोले हाँ काम से तो गया था, लेकिन मैं जाने थोड़ी ना दूंगा ना, वो तो गया था, लेकिन आप पर्सनली जाकर के इंटरफेयर के लेकर आए। बोले यही तो मेरे स्वभाव है, जो मेरे होते हैं मैं पर्सनली जाकर बचाता हूँ, इसीलिए मैं चैलेंज किया था आपको। बोले तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं पर्सनली बचाऊंगा जा करके। आप तो केवल फंसाने वाली होते, बचाने वाले हम होते हैं हम बचाने, आप कभी बचाते नहीं हैं, फंसाते हैं, बचाते हैं हम, तो हम बचाएंगे। बोला आप चले जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो वही बात है, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप अपना पूरी ताकत लगा लो, वैकुंठ से बुला लो पार्टी, और कुछ भी कर लो, इम्पोर्टेड फ्लावर, इम्पोर्टेड मैडम, सब कुछ बुला लो, लेकिन मैं पर्सनली इंटरफेयर करूँगा। मेरे भक्तों के साथ जो मेरे अपना हो गए उनको मैं थोड़ी छोड़ूंगा, मैं जाके बचा कर लेकर आऊँगा। और उनको कर सकता ना, अभी तो कुछ चलेगा नहीं, आप स्वयं जाके इंटरफेयर, अब तो उसका मन में इतने स्ट्रांग हो गया यार ना, स्ट्रांग में करवा दिया उसको, मुझे स्ट्रांग करवाना है उनको। जो मेरे निष्ठा से लगे हैं, जो मेरे लिए जवानी देते हैं, मैं कृतज्ञ नहीं हूँगा। एक समय होता है जिसमें शरीर का सबसे उत्कृष्टतम समय होता है, जवानी जो होता है ना, यूथ, इसमें पूरे लाइफ का सबसे ज़्यादा स्ट्रांगनेस रहता है, भोग लालसा रहता है, भोगने का इच्छा रहता है, सामर्थ्य रहता है, शक्ति रहता है, सब कुछ रहता है। और लोग पसंद भी करते हैं इस समय को, भोग करके बिल्कुल पिक पॉइंट रहता है। इसी समय में भोग को छोड़ करके त्यागी बनकर ठाकुर जी के भजन किया, सेवा किया, तो ठाकुर उनको कभी नहीं भूलेंगे, बोलेंगे देखो वो अपना जवानी मुझे दिया था। बाकी बुढ़ापन में तो सभी रिजेक्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देता है, प्राइवेट कंपनी भी निकाल देता, घर वाले भी निकाल देते, बुढ़ा मर क्यों नहीं जाता है ना, नहीं कोई पसंद नहीं करे, तभी हम लोग बुढ़ापन में क्या है। लेकिन जो जवानी में अपने जवानी भगवान को देता है, भोग नहीं किया, वो राग नहीं किया, आसक्त नहीं हुआ, सुना करके मेरे समझ, भगवान बोलते मैं कभी नहीं भूलूंगा उनको, उनका विपत्ति में पर्सनली में जा करके उनको इंटरफेयर करता हूँ। जो सही सही मेरे प्रति समर्पित हो करके जवानी में से करते हैं, मैं नहीं करने दूंगा। अगर साक्षात श्री लक्ष्मी देवी भी इंटरफेयर करे तब भी मैं टेक केयर करके उनको बचा दूंगा। शी कैन डू एनीथिंग, लक्ष्मी के सामने बोल, लक्ष्मी देवी देखा आप भी नहीं कर पाएंगे, जो मेरे हो जाते हैं बचपन से, वो बेचारा तो बिल्कुल चाइल्डहुड से मेरे पीछे पड़ा, मैं कैसे उसको हताश होने दूंगा। तो मैं इसलिए पहले दिन से एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर तुम करना हो कितना दिन करना है, लेकिन जब इतने हद तक चला जाएगा तब मैं इंटरफेयर करूँगा। तब जो हाई डोज से बचाऊंगा तो उनके इतने कड़ी प्रतिज्ञा होगा कि अभी जीवन पर्यंत कभी ऐसे गड़बड़ नहीं करूँगा। छोटे मोटे से बचा देने से वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन बड़े विपत्ति से किसी को बताया जाता ना तो उनके अंदर पूरा प्रतिज्ञा आ जाता है। तो इसलिए मैं बैठ करके इसे बचाता हूँ।
तो इस प्रकार भगवान ने माया के चरम सीमा पर पहुंचने पर भी अगर उनको जवानी से कोई भगवान को निष्ठा पर सेवा किया है तो भगवान पर्सनली आकर के किसी प्रकार से रूप से उनको उद्धार कर लेते हैं। और ऐसे उद्धार करते हैं कि उद्धार होते समय उनका मन में इतने कड़ी प्रतिज्ञा, इतने पश्चाताप अनुताप होता है कि जीवन में उसे किसी प्रकार का कोई विपत्ति उनको फंसा नहीं सकता, हमेशा के लिए प्रभु के हो जाते हैं। ये है हमारे प्रभु, ऐसे हैं, उनके स्वभाव ऐसा है, और सेवा के ही स्वभाव ऐसा है। जो भगवान की सेवा करते हैं सेवा के स्वभाव है, भगवान भी ऐसे हैं और सेवक भी ऐसे होते हैं। दुर्दैव सेवक किसी दुर्भाग्य के कारण, किसी कारण से अगर किसी माया से वशवर्ती हो जाता है तो भगवान नहीं छोड़ते हैं। इसी को ठाकुर जी कहते हैं, सही सेवक धन्य, सही शिष्य धन्य, जेना छाड़े प्रभुर चरण। बोले वो सेवक धन्य है। भगवान कहते हैं कि जो एक बार जिनको आपने अथॉरिटी करके मान लिया, जिनको आपने अधिकारी करके मान लिया, उसको नहीं छोड़ता जीवन पर्यंत ना। सही सेवक धन्य, जेना छाड़े प्रभुर चरण। प्रभु के चरण नहीं छोड़ता ना, जन्म जन्म मेरे सही प्रभु। बोले तो सेवक का काम, प्रभु का बोले सही प्रभु धन्य। सही प्रभु धन्य, जेना छाड़े निज जन। तो आपने निज जन को कभी भी भूलता नहीं, छोड़ता नहीं। और दुर्दैव सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, सही प्रभु धन्य तारे चूली धरी टानी आने। बोले प्रभु भी धन्य है। अगर सेवक दुर्भाग्य के कारण कभी प्रभु को छोड़कर चला भी जाता है, उनको घर घुस कर खींच करके शिखा पकड़ खींच लेकर आता है, तो कैसे जाएगा। बोले प्रभु इतने कृपालु होते हैं, लाते हैं लाकर इस प्रकार। लेकिन प्रभु का होना पहले चाहिए, करते हैं तो प्रभु छोड़ेंगे नहीं, लेकर आते हैं। तो इसलिए जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, ये कोई और सूत्र नहीं है, प्रभु का हो जाना चाहिए। हमें ब्रह्मचारी बनना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ना कर्मचारी बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है, ना सन्यासी बनना जीवन के लक्ष्य है, ना वानप्रस्थ जीवन के लक्ष्य है, ना गृहस्थ बनने का जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु का दास बनना। गोपी भर्तृपद कमलयोर दास दासाम दास। हे गोपीनाथ, आपके दास, आपके अंकर बन, वही मेरे जीवन की परम लक्ष्य है। बाकी कुछ नहीं मुझे, ये आश्रम ना वर्णी, ना आश्रमी, ना गृहस्थ। भगवान के दास बनना। भगवान के दास बनने के लिए जिनका मन में इस प्रकार की उत्कंठा, उत्साह, आशा जो करते हैं, और सही से बचपन से जवानी से वो करते हैं, तो भगवान उनको नहीं भूलते। हम भले नमक हरामी होते हैं और हम भूल जाते हैं, किसी के दूसरे के उपकार कृतज्ञता होता है, भगवान के अंदर ऐसा नहीं होता। परम कृतज्ञ है, प्रभु का स्वभाव है परम कृतज्ञ है। जो उनको भरी जवानी के समय में भोग न सह करके ये सब काम छोड़ करके उनको सेवा कर रहा है, प्रभु कभी नहीं भूलते उनको। उनके विपत्ति में व्यक्तिगत रूप से प्रभु स्वयं आकर के उनको बचा लेते हैं। इसी आश्वासना वाणी, इसी आश्वासन स्वभाव को भरोसा करके हम लोग को अपने आप को नौछावर कर देना चाहिए प्रभु के चरण में कि हमारे प्रभु है, किसी भी समय में वो आपको बचाएंगे, हमको डरने का कोई चिंता नहीं। अगर सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण एकं शरणं, कृष्ण ही का शरण, केवल कृष्ण की शरण में हो जाए सब कुछ छोड़ करके, तो कृष्ण हमारे ऐसा हैं, वो भी प्रतिज्ञा करके बोलते हैं, अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सोचा, डरो मत, मैं तुझे किसी भी तकलीफ आ जाए नहीं उद्धार करूंगा। मैं पर्सनली जाऊंगा, किसी को फोन करके बोलूंगा नहीं उसको मदद कर दो, नो, आई विल गो पर्सनल। भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप में आकर के सहायता करते हैं, बचाते हैं। तो इतनी बड़ी आश्वासना वाणी भगवान की इस अद्भुत कृपा, अशेष कृपा को विश्वास कर ले तो फिर कहा कि कोई फंसेगा। ये जीवन, कीप दिस वन लाइफ टाइम टू गुरु कृष्ण,
करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिए मरे और जन्म लेके मरेंगे करोड़ों बार, क्योंकि आत्मा नित्य है, हमेशा कुछ ना कुछ शरीर धारण करता है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन अगर एक शरीर, करोड़ों शरीर आता जाता कितने, एक शरीर अगर ये बड़ी महासौभाग्य से ये साधु संत के समागम में आ करके यहाँ तक आए, अगर दिस लाइफ, एक लाइफ ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों में से एक जीवन अगर गुरु कृष्ण की सेवा के लिए दे दिया जाए, तो वही हमारा करोड़ों जन्म में एक ही सफलता होगा, जिस सफलता के कारण कभी भविष्य में जन्म जन्म में कभी दुख शोक भय नहीं होगा। दुख शोक भय आपहा, ये दुख सुख भय मोह सब दूर हो जाएगा केवल इतने से। बशर्त ढंग से प्रभु का हो जाना चाहिए। प्रभु का होने से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त हो जाएंगे बोले कैसे बनेंगे, बड़ा प्रभु का होना बोले कोई कठिनाई नहीं, बड़े आसान से केवल प्रभु के लिए अगर कभी ऐसे दुर्भाग्य कारण हमारे माया आता हूँ फंसाने के लिए, लेकिन और प्रभु के निष्ठा कहते हैं तो प्रभु ही आकर उसको टेक केयर कर लेंगे, बचा लेंगे, फंसने नहीं देंगे, बिल्कुल पिक पॉइंट पर हमको उद्धार कर लेंगे। इस भगवान की ये सहज स्वभाव को अगर आप सुनेंगे, विश्वास रखेंगे, तो फिर आप क्या चिंता है, वही बचाएंगे, फिर टिक जाएंगे। भगवान की कृपा के ऊपर भरोसा करके जिंदगी ऐसे बीत जाएगा। भगवान गीता में एक श्लोक में कहते हैं, आई थिंक 5th चैप्टर में है, वो श्लोक है कि उसका मीनिंग है कि जीवन के अंतिम श्वास पर्यंत जो काम क्रोध के वेग को सहन करता है, इसको याद है श्लोक? जीवन के अंतिम श्वास पर्यंत काम क्रोध के वेग को सहन करता, वही सुखी वही जोगी है, ससुखी न रहा। सकृत शक्नोति हैवयः सोढुं, शक्नोति हैवयः सोढुं प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधाद भवद वेगम सजुक्ता स सुखी नरः। दिस इज द वर्स। आई थिंक 5वां अध्याय में है, मिला? हाँ, शक्नोति 529 ऐसे कुछ है क्या? 529 तो नहीं, उससे पहले होगा, मेरा ख्याल में 5 में है। शक्नोति सर्च मन से तुरंत आ जाए। शक्नोति मतलब अगर आप सहन करने का शक्ति है, अगर कर पाए, शक्नोति 523 ना, यस 523 भगवान इसमें कहते हैं, देखिए कितने आश्वासन वाणी है। बोलते शक्नोति हैव ज सोढुं, बोलते हैं अगर आपने प्रयास करके ये सक्षम हो पाए, सक्षम मतलब सक्षमता, अगर असक्षम हो पाए, क्या सक्षम हो गए ना, प्राक शरीर विमुक्षणात्, शरीर छोड़ते समय पर्यंत, अंतिम श्वास पर्यंत आप लड़ाई में लगे रहे, मैदान में खड़े रहे। क्या लड़ाई? ना काम और क्रोध के वेग को सहन करना, यही कहते हैं। शक्नोति हैव सोढुं मतलब आपको अगर सहन करने के लिए समर्थ हो पाए, क्या सहन करने के लिए? ना काम और क्रोध के पुशिंग को, काम और क्रोध के वेग को सहन किया मरते दम तक, मरते दम तक। यस, छोड़ेगा नहीं आपको। आप बोलो बाल पक गया, दांत निकल गया, शरीर में झुर्रिया पड़ गया, बोले काम तभी नहीं छोड़ेगा। जब तक जिंदा है तब तक लस्ट सताएगा। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, जो बनाए हम लोग को, दुनिया को और उनको भी, हमको सबको बनाए, वो कहते हैं कि बाजी तो तभी मारोगे अगर तुम मरते दम तक, शक्नोति हैवयः सोढुं प्राक शरीर विमुक्षणात्, शरीर छोड़ने पर्यंत, मरते दम तक अगर काम के वेग से और क्रोध के वेग को अगर तो सहन कर लिया, सहन करने
करने के बाद भगवान जब कहते हैं ध्यान देकर समझिए, मतलब काम क्रोध भगवान ने बना के रखे हैं। बनाइए खुद, भले तुझे सहन करना पड़ेगा, और सहन करने की शक्ति मैं दे रहा हूँ सहन करने के लिए। ऐसा नहीं तू सहन कर नहीं सकता। इफ यू ट्राई यू कैन, बिकॉज आई है, मैं उनको भी बनाया, चीज भी बनाया, और माल भी दिया तुझे सहन करने के लिए। तभी तो भगवान कहते हैं अगर सहन करने का शक्ति ना होता भगवान ये श्लोक नहीं कहते। अर्जुन कहते नहीं, तू सहन कर सकता है, कर सकता है, तेरा ताकत है, मैंने ताकत दिया है और मैं उनको भी दिया है तू सहन करने के लिए। कब तक सहूं? न मरते दम तक सहना पड़ेगा। मरते दम तक काम और क्रोध के वेग तू सहन कर लिया, ना कर लिया तो मरते दम तक क्या होगा? न सयुक्त, तू मेरे से जुड़ जाएगा, स सुखी न रहा। वही आदमी फिर जीवन में जितने बार आगे जन्म होगा, जन्म जन्मांतर पर्यंत दुखी नहीं हो सकता और मेरे से जुड़ जाएगा। युक्त बोलते हैं, सयुक्त स सुखी न रहा। वही प्राणी, वही जीवात्मा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। एक जीवन लड़ना पड़ेगा टिल डेथ, टिल डेथ मैदान में उतरना होगा। भगवान टाइम देते हैं, ये हमारा बात नहीं। श्री भगवान वाच बोलते हैं कि ये मेरे टाइम पीरियड है, मरते दम तक प्राक शरीर में खणात, काम के साथ फाइटिंग करना पड़ेगा। वो आएगा लेकिन हम फंसेंगे नहीं, लड़ाई चलेगा, करो लड़ाई उनके साथ, सहन करो। वो खींचेगा, अब खींचो, खींचाता नहीं, करते करते अब मरते डेथ बेड तक ले गए, बाजी मार गए। तब वो कुछ ना, फिर मेरे टेक केयर करूँगा, फिर तो मेरे से जुड़ जाएगा। फिर वो माया देवी हाथ उठा देंगे, बोल गए सदा के लिए, और कितने जन्म हो जाए फिर नहीं फंसोगे, फिर सुखी हो जाओगे। हम दुनिया में दुखी केवल इसी के लिए हैं। माया मैडम ने दुखी करके रखी है और कुछ नहीं है, दुख है नहीं, दुख तो ही व्यवस्था की है। बोलते उससे बच जाओगे तो सुखी हो। दुख है नहीं, दुख केवल उसी से, सब सुखी हो जाए, स सुखी न रहा। भगवान वेरी क्लियर बोलते हैं, स सुखी हो जाएगा। क्यों? माया छूट जाएगा, मेरे से जुड़ जाए, सयुक्त, मेरे से युक्त हो जाएगा, मेरे से युक्त हो जाएगा। शोक मोह भयापहा, यही तो परेशानी है। शोक नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? सुखी रहेगा। और क्या रहेगा? है कि नहीं? शोक मोह भयापहा, भगवान कहते हैं हरण कर लूंगा मैंने सारे, लेकिन बशर्त मैं ही चाहता हूं कि तू एक इंतजाम, बोर्ड एग्जाम तक प्रिपेयर करो। बोर्ड एग्जाम कब है ना? दैट इज डेथ। डेथ है बोर्ड एग्जाम, यहाँ तुझे अपियर होना पड़ेगा। और पास फेल के बाद तो यही है कि अपियर कर लो। आप एग्जाम लिख नहीं पाया, फेल हो गया, दैट डजंट मैटर, बोले उसमें लिखना नहीं पड़ता, केवल बोर्ड एग्जाम अपियर करना पड़ता है, बाकी हो गया। पास इसमें फेल कोई होते नहीं। उसका परीक्षा का क्या आवश्यकता है कि माया से लड़ाई करो बोर्ड एग्जाम तक, वही एग्जाम है, और कुछ लिखना दिखना नहीं है। भगवान ये नहीं कहा कि मुझे स्मरण करना है मर्त काल, स्मरण कर लिया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ इस श्लोक में स्मरण कर लो, अंत काले चमावे में स्मरण मुक्ता कलेवरम, बोले करे, बोले शरीर छोड़ते से मेरा स्मरण करो, पता नहीं स्मरण होगा। तो ये श्लोक